वालेकुम, माई सेल्फ याद नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एनएमडी कैट जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी यही है कि इस बार एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा। पिछली बार हमने वैसे ही बताया था, इस बार हम कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है। इससे पहले इस बात को शुरू करने से पहले हम एक और बात कर दें कि सबसे पहले उन भाइयों का शुक्रिया, उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट किया। मेरे 309 फॉलोवर सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, और यूं ही सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से ग्रो कर सकें। और लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, उन लोगों का भी शुक्रिया। और आटे में नमक के बराबर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बुरे कमेंट्स कर रहे हैं। तो काइंडली अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप अपने मशवरे अपने पास रखा करें। सबको पता है कौन कितने पानी में है। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने काफ़ी डीप एनालिसिस किया है, तब जाके मालूम हुआ है कि एक्सपेक्टेड मेरिट कितने हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, देखें ना, इस बार यकीनन मेरिट थोड़ा सा लास्ट ईयर से इंक्रीज होगा। वजह देखें ना, जैसे एमडी कैट का टेस्ट हुआ, एमडी कैट के टेस्ट में लास्ट ईयर से तकरीबन 3 गुना बच्चों ने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया। ठीक है, इसकी वजह से यकीनन इंक्रीज होगा मेरिट। और दूसरे नंबर पे अगर एफएससी को देखते हैं, एफएससी का इस बार रिजल्ट कोई खास अच्छा नहीं है। इस वजह से वो कुछ हद तक इसे बैलेंस कर रही है, लेकिन टोटल बैलेंस नहीं कर रही। और अगर इसके अलावा हम देखते हैं कि इस बार जो रिपीटर्स थे और जो फ्रेशर स्टूडेंट्स थे, रिपीटर्स थे तकरीबन 38% और जो रिपीटर्स थे तकरीबन 62% और फ्रेशर्स थे वो 38% थे। ठीक है, फ्रेशर्स लास्ट ईयर वाले भी थे जिनकी फर्स्ट ईयर कोरोना में थी और सेकेंड ईयर जो थी नॉर्मल थी। तकरीबन उनके मार्क्स 1000+ ही हैं, तकरीबन 1020, 30, 40 तक इतने के मार्क्स हैं उनके। और जो उससे पहले वाले रिपीटर्स हैं, मतलब जो बिल्कुल कोरोना टाइम में जिन्होंने 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दिए थे, उनके तो यकीनन 1070-80 तक नंबर हैं, तो वो अभी भी हैं। तो इस वजह से अगर देखें तो फ्रेशर्स की तादाद भी कम है। इस वजह से जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरिट इंक्रीज होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। लास्ट टाइम था 90.49 था, इतना था डेरा गाजी खान का। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इस बार वैसे लास्ट ईयर भी ऐड हुए थे ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो वाले बच्चे जो थे, यानी इस्लामाबाद वाले जो बच्चे थे, उन्हें अलाउ किया गया था कि वो पंजाब में किसी भी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखते हैं तो इस एनालिसिस के बाद अब हमें यही पता लगता है कि मेरिट जो है वो इंक्रीज होगा। अब मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये दरअसल उल्टा नजर आएगा आपको फ्रंट कैमरे की वजह से। अब अगर मैंने जो अपना हाइपोथेटिकल जो एनालाइज किया है कि एग्रीगेट कहाँ तक जा सकता है, लास्ट वीडियो में बताया था तकरीबन 90.7 ±0.2। ठीक है, मतलब यहाँ मतलब अगर हम अंदाज़ा भी लगाएं तो तकरीबन 90.56 से लेकर 90.89 तक इतना मेरिट होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अब अगर हम फ्रेशर्स के लिहाज से भी देखते हैं ना, तो फ्रेशर्स के जो जो इस साल के फ्रेशर्स हैं उनकी अगर हम मैट्रिक की बात करते हैं, मैट्रिक कोरोना टाइम की है। अगर हम देखते हैं तो मैट्रिक में अगर हम तकरीबन 1050 नंबर भी लगाते हैं 1100 में से, तो इसकी 10% 9.5454 ये परसेंट आती है। और अगर हम एफएससी की लगाते हैं तकरीबन 1020 नंबर, तो इसकी जो 40% होगी वो होगी 37.0909। और एमडी कैट के मैंने दो जो रेंज बताई है ना, वो मैंने जो मेरिट की रेंज बताई है ना, वो मैंने 2 एमडी कैट के नंबर्स को लेकर कैलकुलेट की है। एक 176 और एक 177 मार्क्स को मैंने तकरीबन एवरेज लेकर मैंने ये कैलकुलेट किया। अगर 176 लेते हैं ना तो इसकी 50% अबाउट 44 बनती है। और 177 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो 50% है वो 44.25, यानी एक नंबर से 0.25 की एडिशन होती है एग्रीगेट में, अगर आपके एमडी कैट में एक नंबर बढ़ता है।
तो अगर हम 176 को देखते हैं ना, तो जो हमारा एग्रीगेट बनता है 90.6363 यहाँ तक बनते हैं। ठीक है, अगर 177 को देखते हैं तो 90.8863, मतलब 0.25 के एडिशन करने के बाद हमारा मेरिट इतना इंक्रीज हो जाता है। मतलब एक नंबर एग्रीगेट में बढ़ाने से 0.25 एग्रीगेट में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस वजह से जहां तक मुझे लगता है कि एग्रीगेट इतना ही होगा। कुछ कह रहे थे कि इससे भी ज्यादा होगा, 91 तक होगा। 91 तक जाने के चांसेस नहीं है मेरे ख्याल से। जिन बच्चों के 90.7 तक एग्रीगेट है ना, उनका इंशाल्लाह एमबीबीएस में एडमिशन कंफर्म है। और जिनका तकरीबन 90.4 से ऊपर है, उनके भी इंशाल्लाह चांसेस हैं कि एमबीबीएस में हो जाएगा। और 90.3 तक भी जिसका है, उसके इंशाल्लाह चांसेस हैं बीडीएस में एडमिशन हो जाएगा। अब एक तो ये कि ये बात होगी, और दूसरे नंबर पर ये कि किन बच्चों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए एमबीबीएस के लिए। तो जिन बच्चों का तकरीबन 89.6 तक एग्रीगेट है ना, उन्हें एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर 89.6 से कम है, 89.5 भी है, तो आपको मतलब इसमें कोई चांस नहीं है कि आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन होगा। तो मेरा सबको यही सजेशन है कि ना अपना पैसा ज़ाया करें और ना अपना वक्त ज़ाया करें, आप किसी और प्रोग्राम की तरफ जाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।